मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से एमबीबीआई क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूं। आज हम लोग वर्ग 10+2 के विद्यार्थियों के लिए अर्थात इंटर के विद्यार्थियों के लिए विषय राजनीति विज्ञान से भाग अस्वतंत्रता के समय से भारतीय राजनीति का पार्ट 5 कांग्रेस व्यवस्था को चुनौतियां तथा उसका पुनर्स्थापना का पार्ट 2 लेकर के उपस्थित हूं, क्योंकि इसके पहले हमने पार्ट 1 बना दिया है। आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं या उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। तो जो भी विद्यार्थी वर्ग 10+2 की तैयारी करते हैं अर्थात इंटर के एग्जाम की तैयारी करते हैं और जिनका एग्जाम 2022 में है, तो आप जरूर मेरे चैनल पर बने रहिए और इस पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जो भी प्रश्न हम बताने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप जरूर इस एमसीक्यू में पार्टिसिपेट कीजिए और अपनी सत्यता की जांच कीजिए कि आपने कितने अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं और आपने कितने प्रश्न के जवाब बिल्कुल सही में सही देते हैं। तो आज हम लोग पार्ट 5 में जो है कांग्रेस व्यवस्था की चुनौती तथा उसका पुनर्स्थापना का जो है 15 एमबीबीआई एमसीक्यू का अध्ययन करेंगे पार्ट 2 में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जरूर इस एमसीक्यू में पार्टिसिपेट कीजिए और अपनी सत्यता की जांच कीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग इस प्रश्न की ओर अर्थात 15 प्रश्न जो सीरीज है उस सीरीज की ओर। तो आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है एनी बेसेंट, बी में है इंदिरा गांधी, सी में है सोनिया गांधी और डी में है इनमें से कोई नहीं। आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसके जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन एनी बेसेंट। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन एनी बेसेंट। तो बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न है कि सन 1971 के ग्रैंड अलायंस के बारे में कौन सा कथन ठीक है। आपको बताना है कि सन 1971 के ग्रैंड अलायंस के बारे में कौन सा कथन ठीक है, कौन सा कथन ठीक है। तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है इसका गठन गैर कम्युनिस्ट और गैर कांग्रेसी दलों ने किया था। बी में है इसके पास एक स्पष्ट राजनीतिक तथा विचारात्मक कार्यक्रम था। सी में है इसका गठन सभी गैर कांग्रेसी दलों ने एकजुट होकर के किया था और डी में है इनमें से सभी गलत हैं। आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन इसका गठन गैर कम्युनिस्ट और गैर कांग्रेसी दलों ने किया था। तो जो भी विद्यार्थी इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन दिए हैं उनका बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न है कि गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया। आपको बताना है कि गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया। इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है राम मनोहर लोहिया, बी में है कर्पूरी ठाकुर, सी में है चंद्रशेखर और डी में है कामराज। आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन राम मनोहर लोहिया। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन राम मनोहर लोहिया। तो बढ़ते हैं चौथा नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न है कि सन 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया। आपको बताना है कि सन 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है दहेज हटाओ, बी में है गरीबी हटाओ, सी में है भ्रष्टाचार हटाओ और डी में है बेरोजगारी हटाओ। आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन गरीबी हटाओ। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन गरीबी हटाओ। तो बढ़ते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 5वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 5वां नंबर प्रश्न है कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक नेता कौन थे। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है बहुगुणा, बी में है इंदिरा गांधी, सी में है जगजीवन राम और डी में है रामविलास पासवान। आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन जगजीवन राम। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन जगजीवन राम। तो बढ़ते हैं 6ठे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 6ठा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 6ठा नंबर प्रश्न है भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। आपको बताना है कि भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है अनुच्छेद 350, बी में अनुच्छेद 356, सी में अनुच्छेद 360 और डी में अनुच्छेद 368। आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब आपको 10 सेकंड के अंदर इस पर जवाब देना है।
तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन अनुच्छेद 356। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन अनुच्छेद 356। तो बढ़ते हैं 7वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 7वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 7वां नंबर प्रश्न है, नेहरू के बाद शास्त्री के चयन को किसने लोकतांत्रिक उत्तराधिकारी कहकर सराहा। आपको बताना है कि नेहरू के बाद शास्त्री के चयन को किसने लोकतांत्रिक उत्तराधिकारी कहकर सराहा। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है माइकल ब्रेकर, बी में है राम सुभाष सिंह, सी में है इंदिरा मल्होत्रा और डी में है कामराज। आपका कॉन्फिडेंस होता है। अब आपको 10 सेकंड के अंदर इस जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन माइकल ब्रेकर। तो इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन माइकल ब्रेकर। तो बढ़ते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 8वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 8वां नंबर प्रश्न है, किसे केंद्र के बाईं ओर झुकी पार्टी के नाम दिया गया। आपको बताना है कि किसे केंद्र के बाईं ओर झुकी पार्टी का नाम दिया गया। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है भारतीय जनता पार्टी, बी में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सी में कम्युनिस्ट पार्टी और डी में है तृणमूल कांग्रेस पार्टी। चलिए आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर बताते हैं। तो इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो बढ़ते हैं 9वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 9वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 9वां नंबर प्रश्न है, 5वीं पंचवर्षीय योजना में किस मुद्दे पर विशेष बल दिया गया। आपको बताना है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में किस मुद्दे पर विशेष बल दिया गया। ए में है उद्योग पर, बी में है कृषि पर, सी में है बेरोजगारी पर और डी में है गरीबी हटाओ पर। चलिए आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब आपको 10 सेकंड के अंदर इस पर जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन गरीबी हटाओ। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन गरीबी हटाओ। तो बढ़ते हैं 10वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 10वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 10वां नंबर प्रश्न है, लोकसभा में सबसे पहले विपक्ष का नेता कौन बना। आपको बताना है कि लोकसभा में सबसे पहले विपक्ष का नेता कौन बना। ए में है चंद्रशेखर, बी में है राम मनोहर लोहिया, सी में है चरण सिंह और डी में है राम सुभाष सिंह। आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब आपको 10 सेकंड के अंदर इस पर जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर डी नंबर ऑप्शन राम सुभाष सिंह। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन राम सुभाष सिंह। तो बढ़ते हैं 11वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 11वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 11वां नंबर प्रश्न है कि किस सरकार ने पूर्व राजाओं के प्रीवी कोष व विशेषाधिकार को समाप्त की। आपको बताना है कि किस सरकार ने पूर्व राजाओं के प्रीवी कोष व विशेषाधिकार को समाप्त किए। ए में है मोरारजी सरकार, बी में है वाजपेयी सरकार, सी में है इंदिरा सरकार और डी में है मोदी सरकार। आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन इंदिरा सरकार। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन इंदिरा सरकार। तो बढ़ते हैं 12वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 12वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 12वां नंबर प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस आयोग के समक्ष भारत की दरिद्रता का चित्र पेश किया था। आपको बताना है गोपाल कृष्ण गोखले ने किस आयोग के समक्ष भारत की दरिद्रता का चित्र पेश किया था। ए में है सूरत आयोग, बी में है रेलवे आयोग, सी में है फरीदाबाद आयोग और डी में है लंदन आयोग। आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन बेलवी आयोग। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन बेलवी आयोग। तो बढ़ते हैं 13वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 13वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 13वां नंबर प्रश्न है कि सन 1984 में इंदिरा गांधी के बाद प्रधानमंत्री का पद किसे मिला। आपको बताना है कि सन 1984 में इंदिरा गांधी के बाद प्रधानमंत्री का पद किसे मिला। ए में है संजय गांधी को, बी में है राजीव गांधी को, सी में है चरण सिंह को और डी में है मोरारजी देसाई को। आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन राजीव गांधी को। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन राजीव गांधी को। तो बढ़ते हैं 14वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 14वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 14वां नंबर प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। आपको बताना है कि जय जवान जय किसान की नारा किसने दिया। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है लाल बहादुर शास्त्री, बी में है इंदिरा गांधी, सी में है अटल बिहारी वाजपेयी और डी में है सिंडिकेट। आपका काउंटडाउन चालू होता है।
तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न आंसर बताते हैं। तो इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन लाल बहादुर शास्त्री। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन लाल बहादुर शास्त्री। तो बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का सबसे अंतिम प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे अंतिम प्रश्न है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में लाल बहादुर शास्त्री, बी में इंदिरा गांधी, सी में है अटल बिहारी वाजपेयी और डी में है युवा तुर्क। आपका करना चलो होता है अब। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन अटल बिहारी वाजपेयी। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन अटल बिहारी वाजपेयी। तो जो भी विद्यार्थी 15 में 15 प्रश्न जवाब बिल्कुल सही दिए हैं वह मेरे नजर में एक्सीलेंट है, और जिन्होंने 10 प्रश्न जवाब बिल्कुल सही दिए वह काफी लेबोरियस है, वह अपने एग्जाम की अच्छा से तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ऐसा ही मेहनत करते रहिए और आप एक अच्छा स्कोर करके दिखाइए। ठीक है, इसके साथ जो भी विद्यार्थी को लगता है कि प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि इस तरह के एमसीक्यू आपके स्क्रीन पर सबसे पहले मिले और आप उस वीडियो को सबसे पहली बार देखें। इसके साथ बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, साथ ही साथ इस देश के जितने भी युवा हैं जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों को, सभी दोस्तों में सबसे बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।